नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। गांधी दर्शन सेवा समिति के तत्वावधान में निकाला दांडी मार्च। कांग्रेस के जिला पदाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। अलवर जिले के थानागाजी स्थित पेयजल सप्लाई टंकी में मिले 4 मृत बंदर। प्रशासन की अनदेखी पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। शीघ्र कार्रवाई की उठाई मांग। बेलगाम नगर परिषद की कार्यशैली का आमजन पर पड़ रहा दुष्प्रभाव। आवारा पशुओं की मार से कॉलोनियों में रह रहे लोग हो रहे आहत। और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों को जन आधार कार्ड से मिलेगा राशन का गेहूं। जिले में 95%। और अब समाचार विस्तार से। गांधी दर्शन सेवा समिति अलवर के तत्वावधान में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर दांडी मार्च निकाले गए। स्थानीय स्कूल के बच्चों सहित जिलाधिकारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस मार्च में भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को गांधी जी के जीवन व्रत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके सिद्धांतों को हम प्रेरणा लेकर बहुत ही संवैधानिक तरीके से अपनी बात सबके सामने रखें और जन समाज में एक समन्वयात्मक संदेश हम दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से आह्वान के साथ गांधी जी के जीवन चरित्र को हम अपने जीवन चरित्र में ढालें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भावनाएं, हमारी जो भावनाएं युवाओं तक पहुंच रही है और युवा भी अब देशभक्ति के जज्बे के साथ देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस अवसर पर देखिए, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के जो 2 साल हम मना रहे हैं, इसी के अंतर्गत आज गांधी दर्शन समिति के द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों के द्वारा और सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो दांडी मार्च को याद करते हुए ये मार्च निकाल रहे हैं, उसका एक ही संदेश है, युवाओं में गांधी जी के आदर्शों को जगाना। गांधी जी ने जो हमें स्वतंत्रता के समय में जो आदर्श दिए हैं, जिस tariके से उन्होंने हमें एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया दिया है, उसमें हम और बेहतर तरीके से उनके आदर्शों पर चल के एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें, वही संदेश है। दांडी यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश प्रधान और पुलिस अधीक्षक अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम सहित उपस्थित अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर गांधी जी की दांडी यात्रा को रवाना किया, जिसमें सभी कांग्रेस के नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने गांधी जी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। 12 मार्च 1930 में अंग्रेजों ने जो नमक कानून लगाया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और उन्होंने दिखाया था कि अंग्रेजों का जो तानाशाहीपूर्ण रवैया था, ज़बरदस्ती कर थोपते थे, उसके विरोध में कि देश पर नमक पर हम कानून नहीं लगने देंगे। और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने दांडी साबरमती से दांडी तक दांडी यात्रा निकाली थी और अंग्रेजों को मजबूर होकर झुकना पड़ा और वो दांडी यात्रा के होने के बाद नमक कानून वापस लेना पड़ा। गांधी जी ने दिखाया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हिंसा के, अहिंसा के बार पर चलते देश को आज़ाद कराया जा सकता है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शांतिपूर्ण तरीके से जिसका हल नहीं निकल जाए। गांधी दर्शन सेवा समिति के सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने इस दौरान समिति के कार्य और गांधी दर्शन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी के प्रेरणादायी प्रसंगों का अनुसरण करने की बात कही। वो ऐतिहासिक दिन है 12 मार्च 1922। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था। इस दांडी यात्रा का मकसद ये था कि ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे भारतीयों पर नमक पर टैक्स लगाया, नमक उस समय हर भारतीय की ज़रूरत थी और जान के प्रताड़ित करने के लिए ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार ने जान के नमक का कानून बनाया, उस नमक के कानून के विरोध में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्माननीय बापू ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला गया। उसमें 78 अनुयायियों के साथ में वो साबरमती आश्रम से रवाना हुए और दांडी गुजरात पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने नमक का कानून का विरोध किया और नमक कानून के विरोध में ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर कर दिया गया कि काले कानून को वापस लेना पड़ा। और वही एक स्थिति ऐसी थी जो देश को आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में आज 12 मार्च 1922 को हम लोग नगर परिषद से सारे लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करके उसके बाद हम लोग मन्नी के बढ़ होते हुए शहीद स्मारक पर पहुँचेंगे। वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसके बाद वहाँ विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बेलगाम अलवर नगर परिषद का हाल क्या है, इसकी जानकारी शहर के हर एक नागरिक को है। ऐसे में आमजन की शिकायत और शहर में होने वाली साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का हाल शहर में विचरण करने वाले आवारा जानवरों की भांति हो चला है। वहीं अलवर में पिछले कई वर्षों से आवारा गायें और सांडों के कारण आमजन बेहाल हो चुका है, लेकिन अपनी व्यथा को मीडिया के सामने कहने के अलावा उनके पास कोई ठोस उपचार नहीं है। अलवर के रिहायशी कॉलोनी में भी लोग काफी परेशान हैं। कुछ ऐसा ही अलवर शहर के काला कुआं स्थित गरिमा स्वीट्स के पीछे स्थित एक खाली प्लॉट में तथा बीकानेरी स्वीट्स के समीप नजारा देखा जा सकता है, जहां खाली प्लॉट पूरी तरह से इन आवारा पशुओं का तबेला बना हुआ है। लोगों ने मीडिया को बताया कि आवारा जानवरों की चपेट में कब कौन आ जाए पता नहीं लगता। स्थानीय नागरिक ने बताया कि सुबह मेरे सामने एक सफेद स्कूटी पर एक लड़की को आवारा बैल ने टक्कर मार दी, जिससे उसे काफी चोटें आ गई। फिर भी नगर परिषद वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे सोर। इस दौरान मौजूद अन्य लोगों ने भी अपनी पीड़ा से अवगत कराते हुए शीघ्र ही समस्या के समाधान करने की मांग की है। ध्यान नहीं दे रही है, आवारा गाय हैं, इससे क्या एक्सीडेंट वगैरह होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और यहाँ से आम भीड़ भाड़ आम लोग निकल नहीं पाते यहाँ से, बीमार हो जाते हैं। यहाँ सूर का और ये गाय वगैरह ये घूम रही है। नगर परिषद बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कृष्ण कुमार है मेरा नाम। लोग डर भी रहे थे यहाँ पर। हाँ, ये घूम रहे हैं साहब। इस समय काफी बैल 2, 3, 4 बैल तो इतने मरखड़े हैं, वो जनता को मारते हैं। अभी मैं आ रहा था तब भी एक बैल ने एक स्कूटी पे एक लड़की आ रही थी, उसको इतना एक्सीडेंट किया है उसने जिसके काफी चोट आई है बच्ची के। और ना नगर परिषद ध्यान दे रही है ना कोई दे रहा है। प्रशासन तो शहर में रहा ही नहीं, ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। नगर परिषद में भी ध्यान नहीं दे रहे, ना सरकार ध्यान दे रही है। कौन सी जगह है ये जहाँ हुई थी? ये काला कुआ पे है साहब। ये जो मिठाई वाला है गरिमा स्वीट्स वाला, इससे थोड़ा सा ही आगे पॉइंट पे वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जिले के थानागाजी में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने क्षेत्र में महामारी फैलने का अंदेशा व्यक्त करते हुए शीघ्र ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग उठाई है। आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि क्या सच में कोई विभाग इतना लापरवाह भी हो सकता है। स्थानीय बलाई मोहल्ले में स्थित पीने के पानी की टंकी में बड़ी संख्या में बंदर मृत पाए गए हैं। आपको अचरज होगा, पीने के पानी की टंकी से आमजन को पीने के पानी की पूरी सप्लाई की जाती रही। इस पानी की टंकी के द्वारा नगर पालिका थानागाजी क्षेत्र के लगभग आधे भाग में सप्लाई होती है। एक के बाद एक मृत बंदर को निकालता देख लोगों के मन में चिंता और आक्रोश पनप गया। लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी इसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मशक्कत के बाद 4 मृत बंदरों को तो टंकी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसमें कई बंदर मृत पड़े होने की बात कही जा रही है। स्थानीय निवासियों ने शीघ्र ही प्रशासन को संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। पूर्व में भी ये जो मेरे वार्ड में 2 टंकी हैं, इनके बारे में पूर्व में भी मैंने नगर पालिका की मीटिंग में भी मुद्दा उठाया था और एसडीएम साहब को भी मैंने ये बात बोली थी। तो एसडीएम साहब ने उस समय एएन था राजीव जैन, उनको कह करके इसके जो एक टंकी के तो गेट वो लगवा दिए, जो दूसरी बढ़ाई हुई तरफ जो टंकी थी उसके गेट वगैरह या कुछ भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की जलदाय विभाग वालों ने। और आज ये पोजीशन हो गई कि इसमें बंदर नहाते हैं, क्योंकि पहले भी नहाते थे और अब 4 बंदर तो मैंने सुबह मेरे सामने इन लोगों ने निकाल दिए। 4 बंदर जो मरे हुए थे इस टंकी में वो निकाल दिए। और 2-3 दिन से ये गंदा पानी जो है जहाँ पूरे गांव को पिलाया जा रहा था। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, इस टंकी को सही ढंग से रिपेयर करा के इस तरह से हो जाए कि ताकि इसमें जानवर अंदर घुस ही नहीं पाए। पानी की टंकी में
6-7 बंदर मरे हुए निकले हैं, गांव वालों ने ही निकाले हैं। प्रशासन अभी तक वहाँ पे पहुँचा नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि 2017 से आज तक टंकियों की सफाई नहीं हुई बताई गई है, और इससे कितनी बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों में क्या हालत हो रही है। प्रशासन बिल्कुल मौन है इन चीज़ों को देख कर के। बहुत ही शर्मनाक लगता है ऐसा कि जो घटना की जानकारी आने के बाद लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है और लोग परेशान हैं इस बात को जान करके कि मतलब इस तरह से लोगों के साथ किया गया है। के ऊपर जो टंकी बनी हुई है, एक तो डैमेज टंकी है और एक बढ़िया टंकी है। डैमेज टंकी को भी जलदायु विभाग द्वारा काम में लिया जा रहा है, जबकि कि उसको रिजेक्ट कर दी गई थी। उसको सप्लाई में काम ले रहे हैं और उसमें ऊपर छत उतनी डाल रखी है। पिछली बार भी जेईएन को अवगत करा दिया गया था, एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया था कि साहब ये इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं और इसका कार्य हम अभी भी सुरेश बाबू जी ने मेरे को बताया, पार्षद ने, साहब अपने मोहल्ले में जो टंकी है उसमें कोई बंदर पड़ गए, तो उसी समय में बेच के हरिजनों को और उन बंदरों को वहाँ से हटवाया और हम मौके पे पहुँचे। पार्षद महोदय, ग्रामवासी, और वास्तव में जो टंकी है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, उपयोग में नहीं आने वाली अनुपयोगी टंकी है, पर भी फिर भी जलदायु विभाग उसमें पानी भरकर गाँव में सप्लाई कर रहे हैं, जो कतई गलत है। उसको सही राजस्थान सरकार ने राज्य की ओर से चयनित लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता और सुविधाओं के लिए जन आधार कार्ड को उचित माध्यम मानते हुए इसे लागू करने का मानस बना लिया है। अलवर जिले में राशन वितरण योजना के तहत जन आधार सीडिंग का कार्य लगभग 95% पूरा हो गया है। इसी के तहत अलवर जिला रसद विभाग की ओर से भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री के वितरण को जन आधार से जोड़े जाने की जानकारी देते हुए जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिले में चल रही राशन की दुकानों पर राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता रहा है, लेकिन सरकार की योजना के अनुसार अब सभी लाभार्थियों को जन आधार कार्ड में नामांकित सदस्यों के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री का वितरण होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिन भी लाभार्थियों ने अब तक अपने जन आधार कार्ड नहीं बनवाए या फिर उन्होंने अपने सदस्यों के नाम जन आधार में नहीं जुड़वाए हैं, वो शीघ्र ही अपने जन आधार में सदस्यों के नाम जुड़वा लें। सरकार का विचार है कि समस्त जो लाभ हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य सभी लाभ जन आधार से देने का विचार है। इस क्रम में सरकार राशन कार्ड की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का वितरण आगामी समय में जन आधार से किया जाना है। इस कारण अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे जन आधार की मैपिंग अपने राशन कार्ड से करा लें। इस क्रम में अलवर ज़िले में करीब 98 से 99% मैपिंग हो चुकी है, इसलिए ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं कि अगर जन आधार लागू भी रहता है तो सभी को उसका लाभ मिल जाएगा। लगभग 99% काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा अगर जन आधार लागू भी हो जाता है। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए 824 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में शराब बिक्री के मामले में अलवर आबकारी विभाग अन्य जिलों की अपेक्षा काफी आगे है, लेकिन जिला प्रशासन के नशा मुक्त अभियान के चलते इस बार अलवर जिले में शराब बिक्री का आंकड़ा अन्य जिलों से कम रहने का अनुमान है। अलवर जिले में शराब की बिक्री कम होने का दावा करते हुए IMA अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव ने इस बार शराब बिक्री के लिए आवंटित होने वाली दुकानों के टेंडर की बोली सोच समझकर लगाने की अपील शराब के ठेकेदारों से की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष ने पूर्ण विश्वास के साथ शराब ठेकेदारों को चेताते हुए कहा कि हमारे अथक प्रयास से जिले में नशे की लत से काफी संख्या में लोगों को मुक्त कराया है, जिसमें अधिकांश लोग शराब के आदी थे। ऐसे में अलवर में शराब की बिक्री में गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा हमारा ये सतत अभियान यूं ही जारी रहेगा। इस साल नशा मुक्ति पे बहुत बड़ा अभियान चलेगा। साथ में उन भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो अभी शराब की जो दुकानें हैं उनके लिए बोली लगाएंगे, क्योंकि इस बार मेरा मानना है कि जो नशा मुक्ति पे इफेक्टिव जो रहेगा कम से कम 30% इफेक्टिव रहेगा, तो सेल आप उस हिसाब से कम होगी। तो कृपा करके आप अपनी सोच समझ करके ये बोली उठाएं, क्योंकि इस बार बहुत पूरे अलवर के अंदर बहुत नशा बढ़ गया था। इसके खिलाफ हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी तक जो नशा मुक्ति अभियान हुए हैं वो केवल न्यूज़ चैनल्स पे या दिखाने के लिए नहीं, इस बार हम इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस बार कम होगा, डेफिनेट कम होगा। 30% मान के चलिए कि नशा कम होगा। तो साथ में बाद में जब वो ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो फिर वो भाई लोग हमसे नाराज़ ना हों कि डॉक्टर साहब आप ऐसे क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। मैं अभी तो होने वाली बोली, तो कृपा करके आपसे सभी से निवेदन है मेरा कि सोच समझ के बोली लगाएं, क्योंकि अब की बार नशा मुक्ति का इफेक्टिव काम होगा। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर विजयपाल सिंह, प्रेसिडेंट IMA अलवर। अलवर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय संग्रहालय में कोरोना काल के बाद एक बार फिर से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। गत कोरोना काल में अलवर ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों और संग्रहालय में आम नागरिकों के साथ पर्यटकों की संख्या नगण्य रही, लेकिन गत माह से जिले के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में लगातार प्रगति हो रही है।
अलवर जिला संग्रहालय अध्यक्ष प्रतिभा यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अलवर म्यूजियम में फिर से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कोरोना कालखंड के बाद अब संग्रहालय में 150 से 200 के आसपास टूरिस्ट प्रतिदिन आने लगे हैं। वहीं उन्होंने संग्रहालय संरक्षण के लिए किए गए कार्यों और संग्रहालय के समय सारणी की भी जानकारी दी। कोरोना काल में टूरिस्ट काफ़ी कम हो गए थे म्यूज़ियम में और अब धीरे धीरे टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है और पहले जो कोरोना से काल से पहले टूरिस्ट आ रहे थे लगभग उतने ही टूरिस्ट अब आ रहे हैं। लगभग 150 से 200 डेली का है, इतने टूरिस्ट आ जाते हैं डेली। सैटरडे संडे खुला रहता है, मंडे को म्यूज़ियम ऑफ रहता है मेंटेनेंस के लिए। 4 साल पहले म्यूज़ियम का संरक्षण जीर्णोद्धार विकास कार्य हुआ था और वर्तमान में इस बजट घोषणा में म्यूज़ियम का डिजिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। इसके तहत IIT जोधपुर द्वारा यहाँ से अलवर म्यूज़ियम से डाटा कलेक्शन करके ले जाया जा चुका है। इससे और आप घर बैठे बैठे भी अलवर म्यूज़ियम को देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स 3D में डिजिटाइज्ड किए जाएंगे तो आप उनका 3D मॉडल भी देख सकते हैं। बिल्कुल, वो घर बैठे बैठे जिज्ञासावश म्यूज़ियम में भी संख्या बढ़ेगी क्योंकि वो घर देखेंगे तो उनको लगेगा कि अलवर म्यूज़ियम वाकई में काफ़ी रिच है, तो वो यहाँ पे भी आके उसको देखना पसंद करेंगे। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे के अलवर मनावर मेगा हाईवे के सड़क किनारे नंगेश्वर चौराहे के पास स्थित मंदिर माफी की जमीन पर बनी दुकानों को लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी असंतोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने शनिवार को इस अवैध अतिक्रमण को तुड़वाकर कब्जे राज लेने और उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की है। गांव वासियों ने राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के नाम का ज्ञापन रैणी उपखंड अधिकारी को सौंपकर शीघ्र ही कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर माफी की जमीन की कीमत अधिक होने के कारण कुछ प्रभावशाली लोगों ने जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों से मिलकर जमीन पर दुकानें बना ली। दुकानों के निर्माण के समय रैणी तहसीलदार को अवैध निर्माण की सूचना दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई और दिन रात काम चलाकर निर्माण को पूरा करवा दिया। ज्ञापन में दुकानों को तोड़वाकर कब्जे राज लेने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस मौके पर भोलूराम सैनी, हजारी योगी, हीरालाल सैनी, श्री नारायण सैनी सहित आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। वैसे भी हम दे जाते हैं, इस हिसाब से हमारे मैं यस्टरडे मैं साहब से मिल रहा था, साहब से उन्होंने मेरे को बोला कि मैं टीम साहब के पास जाओ और वो क्या उसके बाद मैं तैयार हूं सर। इस पे आप इसका रेफरेंस तो कराओ सर, पटवारी से कहिए एक एप्लीकेशन दे दो, सादा हम आपको दे देंगे, एक दो एप्लीकेशन काम कर सकते हैं सुनने सर। ये देखो का चुनाव करें, ऐसा कोई काम नहीं है, जमीन का मामला है, भूमि और भगवान की जमीन भगवान के नाम है। आपसे हम बहुत रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा जो एक्शन करो मेरे नाम से। परमात्मा दिव्यांग जन संस्थान के तत्वावधान में आयोजित विकलांग सहायता शिविर के तहत अशोका फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और जयपुर फूड जरूरतमंदों को दिए गए। इस शिविर में जिले के लगभग 500 के लगभग लाभार्थियों को कैलिबर का भी वितरण किया गया। दिव्यांग लाभार्थियों ने इस अवसर पर संस्था के कार्य की सराहना करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर अशोका फाउंडेशन के धीरज जैन सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए धीरज जैन ने संस्था के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। नागर मेरा नाम है। परमात्मा दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान की ओर से अशोका फाउंडेशन की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। बहुत अच्छा है इनका कार्यक्रम में, मतलब दिव्यांगों को मदद भी कर रहे हैं और हर दिव्यांग को कृत्रिम अंग मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अशोक फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिव्यांग जनों की ओर से इनको शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अशोका फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में लगाया जा रहा है। पिछले ये तीसरा साल है, पिछले 2 साल लगातार कैंप लगे। इस दिव्यांग शिविर में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, जयपुर फूड, हियरिंग एड आदि का वितरण किया जाता है, जो इसमें भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का पूर्ण सहयोग रहता है और हम यहाँ का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देते हैं। और जो पहला कैंप हुआ था 2020 में, उसमें लगभग 450 लोगों ने इसका लाभ उठाया
2021 में जो कैंप हुआ था उसमें लगभग 650 लोगों ने लाभ उठाया। जो वर्तमान में 2022 वाला जो कैंप है इसमें ये जनवरी में होना था, परंतु कोरोना के कारण से ये हो नहीं पाया, तो उसको अभी लगाया जा रहा है। तो इसमें भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकेंगे, हमें उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे और हम इसी कोशिश रहेगी कि आगे भी इस प्रकार का हम और कैंप लगा सके। अशोका फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। आपका नाम? मैं धीरज जैन हूँ और अशोका फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गांधी दर्शन सेवा समिति के तत्वावधान में निकाला दांडी मार्च। कांग्रेस के जिला पदाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। अलवर जिले के थानागाजी स्थित पेयजल सप्लाई टंकी में मिले 4 मृत बंदर। प्रशासन की अनदेखी पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। शीघ्र कार्रवाई की उठाई मांग। बेलगाम नगर परिषद की कार्यशैली का आमजन पर पड़ रहा दुष्प्रभाव। आवारा पशुओं की मार से कॉलोनियों में रह रहे लोग हो रहे आहत। और खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों को जन आधार कार्ड से मिलेगा राशन का गेहूं। जिले में 95%। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।